जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, काफ़ी भाई हम मुझसे पूछते हैं कि आईसीटी का जो डास स्विंग है उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें मोस्टली लोगों का जो सिल्वर बुलेट है उसको भी जो है ना काफ़ी कंफ्यूजन है कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो यार, इसको मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का तरीका कैसा है, कैसे उसको ट्रेड करते हैं। लेकिन मेरा जो तरीका सिल्वर बुलेट को ट्रेड करने का और जो जुडास सिंह को है, वैसे तो उसको कोई ट्रेड आज तक कभी कर पाए भी नहीं, लेकिन मैं जिस तरह उसको ट्रेड करता हूँ ना, आज मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूँ। और ये इंशाल्लाह अगर आप इस पे वीकली के अंदर दो ट्रेड भी इजीली मिल जाते हैं ना, दो ट्रेड या तीन ट्रेड भी आपको इजीली मिल जाते हैं, मैं कहता हूँ कि आपको इसके अंदर कोई और ट्रेड, मजीद ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीक के अंदर जस्ट एक ट्रेड भी मिल जाता है, मैं कहता हूँ ये जस्ट इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि मार्क टाइम फ्रेम 002 3 AM, ठीक है। सबसे पहले आपने मार्क टाइम फ्रेम मार्क कर लेना है 00 से, जो कि हमारे पास मिड नाइट भी उसको कहते हैं, और 00, ठीक है, 12 AM का जो हमारे पास टाइम स्टार्ट होता है, वो टाइम फ्रेम अपने उसका विंडो आपने मार्क करना है। जैसे आपके पास 00 का टाइम स्टार्ट हो, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास -UTC 5 है, जो भी आपके पास आ रहा होगा ना, वो आप लोगों ने उसमें सेटिंग कर लेना। ठीक है, अभी मैं उसको सेटिंग करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मार्क द टाइम फ्रेम 002 3 AM, 00 से लेके 3 AM तक आपने क्या करना है, ये पूरे की पूरी विंडो मार्क कर देनी, ठीक है। देन आपने क्या करना है, इसका इस दौरान जो 00 से लेके 3 AM तक जो भी आपके पास हाई या लो लगा होगा ना, वो आपने मार्क कर लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 00 की विंडो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 00 हमारे पास स्टार्ट हो गया, तो मार्केट पहले क्या आया, डाउन आया, देन आप उसने अपसाइड पे मूव की, फिर डाउन है, फिर लेकिन उस दौरान आपने 3 AM से पहले क्या करना है, ये उसका हाई था, और उस दौरान उसने क्या किया, ये उसने उसका लो मार्क किया, लो लगाया था, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सेकंड नंबर पे ये मार्क कर देना है। देन आप वेट करो कि उसका हाई या लो स्वीप हो। अगर तो उसका ये हाई स्वीप हो जाता है या इस लो स्वीप हो जाता है, आपने उसका वेट करना है। और हाई सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हाई जो है ना आपके पास, द हाई एंड लो मस्ट बी स्वीप विद 3 AM to 5 AM। ये जो आपके पास हाई और ये लो लगेगा ना, ये आपके पास किस टाइम फ्रेम के अंदर लगेगा, 3 AM से लेके 5 AM तक, इसी मतलब 2 आवर के दरमियान आपके पास ये हाई और लो लगेगा। देन आपने क्या करना है, या तो आपके पास अगर समटाइम आपके पास ये हाई स्वीप नहीं होता, मार्केट डायरेक्ट ये लो स्वीप कर जाता है, ठीक है। और मार्केट आपके पास अब यहाँ से दोबारा बैंक करने की कोशिश कर रहे होते हो, और यहाँ से दोबारा मतलब ये लो अगर आपके पास स्वीप हो गई है, और आपके पास ऊपर से आपने इसको इग्नोर किया कि आपके पास हाई के ऊपर एसएमटी फॉर्म हुई है, तो आपने जस्ट लो स्वीप स्वीप होने के इंतजार में आप क्या करते हो, दोबारा अगेन बैंक की पोजीशन कर रहे होते हो, और आपका दोबारा ब्रेक इवन हिट हो जाता है। तो याद रखना कि अगर आपके पास सम टाइम हाई के ऊपर एसएमटी फॉर्म हो जाती है ना, तो फिर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर देना है कि आपके पास हाई की जो ना स्वीप होगी। आपने क्या करें, उस फिर आपने उस एसएमटी के बेस पे आपने उस पर ट्रेड लेनी है, ठीक है। वो एसएमटी के बेस पे भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन उस पर वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कि एसएमटी के बेस पे अपने अपने उससे कैसे जो है ना उसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये उसमें आपने मैंने मेंशन किया, इफ एसएमटी फॉर्म फ्रॉम हाई एंड लो देन वी विल टारगेट अपोजिट लिक्विडिटी, ठीक है। अगर हाई के पास या लो के पास हमारे पास एसएमटी फॉर्म हो गई है, तो फिर हम इस हाई का वेट नहीं करेंगे कि हमारे पास ये हाई स्वीप हो जाए होगी, ठीक है। तो देन हम इस पे सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ मेरे ख्याल से इसमें मैंने बिल्कुल इसमें एक चीज़ मैंने, अच्छा चलो ठीक है, वो मैं बाद में इसमें ऐड कर देता जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हाई और लो जब आपके पास स्वीप हो जाए, देन आपने क्या करना है, अपना टाइम फ्रेम को स्विच कर लो, और आपके पास 1 मिनट और 3 मिनट के अंदर आपके पास हाई और लो स्वीप होने के फौरन बाद आपके पास क्या हो, 1 मिनट तो चलो गोल्ड के अंदर आजकल थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि नहीं है, ठीक। आप क्या क्या करो, M3 के अंदर इन्वर्जन का वेट करो, या तो आपके पास प्रॉपर MSS फॉर्म हो, या आपके पास प्रॉपर इन्वर्जन फॉर्म हो M3 के अंदर। M5 भी गुड टाइम फ्रेम है, लेकिन M3 भी उसमें ये कि थोड़ा सा आपका एसल जो ना छोटा आ जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे आपके पास हाई या लो सिप हो, तो अपने फौरन अपना टाइम फ्रेम स्विच कर देना M3 के अंदर या M5 के अंदर, और वेट करना है कि आपके पास कोई भी इन्वर्जन फॉर्म हो जाए। तो जैसे आपके पास इन्वर्जन फॉर्म हो जाए, आप नंबर 7 पे आपके पास एंटर विद इन्वर्जन और एफएजी टारगेट अपोजिट लिक्विडिटी। जैसे आपके पास इन्वर्जन या एफएजी फॉर्म हो, आपने क्या करना है, उसके इन्वर्जन या एफएजी से इंटर हो जाना है, और टारगेट अपने अपोजिट लिक्विडिटी करना है। लेकिन याद रखना कि आपके पास जब फर्स्ट टारगेट होगा, वो आपके पास जो करीबी लिक्विडिटी होगी, आपने सबसे पहले वो लिक्विडिटी टारगेट करनी है। देन जो सेकंड आपने जो उसका टारगेट रखना है वो 00 रखना है, और जो थर्ड आपने टारगेट रखना है वो आपके पास इसी जुड़ा स्विंग का हाई और जो लो होगा, ठीक है। सेकंड इसमें मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। सॉरी, एक मिनट।
लेट सपोज अगर हम मार्केट के अंदर बाइंग करना चाहेंगे तो याद रखना कि अच्छा, इसमें क्या करना है कि अगर आपने इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो लेट सपोज अगर आपके पास ये हाई स्वीप होगा ना, तो प्राइस को लाजमन ही 0-0 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस 0-0 से ऊपर नहीं और आप यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करोगे तो ये आपका ट्रेड ट्रेड बिल्कुल भी आपके डायरेक्शन में नहीं जाने वाला। उसमें आपके पास 19 बल्कि 100% इसमें चांसेस होते हैं कि आपका इसमें ऐसा ही लगेगा। इसका अपोजिट अगर आप देखें, अगर आपने इसमें सेल देखना है तो प्राइस को 0-0 से नीचे होना चाहिए, लेकिन टाइम फ्रेम आपका जो टाइम फ्रेम की जो विंडो होगी वो अपने वही 3 एम से लेके 5 एम के दौरान होगी, ठीक है। अगेन मैं आपको सारा कुछ रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, 0-0 से लेके 3 एम तक आपने विंडो मार्क कर देना है। और देन आपने वेट करना है कि जीरो जो 3 एम से लेके 0-0 से लेके 3 एम के दरमियान जो भी आपके पास हाई या लो लगा होगा उसका स्वीप स्वीप होने का इंतजार करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास हाई या लो स्वीप हो जाओ, लेकिन ये हाई और लो जो स्वीप होगा ये आपके पास 3 एम से लेके 5 एम के दौरान दरमियान ही होगा। 95% चांसेस होते हैं कि आपका ये जो हाई और लो का जो आपने मार्क किया होगा ना ये इसके अंदर स्वीप हो जाता है, और आपका टारगेट भी इसी 2 घंटे के अंदर ये अचीव हो जाता है। लेकिन अगर सम टाइम आपके पास स्वीप नहीं भी होता, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है कि 5 एम के जैसे आपके पास ये विंडो खत्म हो 5 एम का, आपको ट्रेड वहीं पे क्लोज करना चाहिए। और जैसे आपके पास नियरली लिक्विडिटी आपने अब स्वीप हो गई, फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो गया, देन आपने क्या करना है इसके अंदर ब्रेक इवन हिट कर देना, ठीक है। अब मैं आता हूँ रियल चार्ट की तरफ और यहाँ पे आपको ये सारी एग्जांपल और रियल चार्ट की तरफ समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अभी हम चलते हैं रियल चार्ट की तरफ, और इसमें ना मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पिछले एक हफ्ते की एग्जांपल आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। बाकी अब इसमें आप क्या करो, खुद जब रियल मार्केट के अंदर बैठोगे तो फिर आप लोगों को खुद भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। कि ये चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपने सबसे पहले क्या किया, 12 AM। नीचे आपको टाइम फ्रेम नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये 11। ये आपका 12 AM की विंडो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और आपने इसको ले जाना है 3 AM तक, 57 एंड 3 AM, ठीक है। अब इसमें आपने इस टाइम के दौरान आपके पास हाई कौन सा लगा था, वो ये था, राइट। और जो लो लगा था वो कौन सा था आपका, ये था, ओके। जिस इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपने ये हाई मार कर लिए, सॉरी ये लो, और ये हाई, और ये आपका 0-0 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 57 इस कैंडल ने आपके पास 0-0 की मूव स्टार्ट की। सॉरी। अच्छा, ये आपके पास हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। देन आपने क्या करना है, अब ये आपके पास 3 एम है ना, तो यहाँ से आपकी विंडो कहाँ तक चली जाएगी, 5 AM तक, 5 AM तक। ये आपके पास 5 AM की विंडो। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, 0-0 से लेके 3 AM तक आपके पास ये पहले विंडो आ गई, ठीक है। इसमें ये आपके पास जुडास स्विंग का मूव आ गया, ठीक है। उसमें हाई कौन सा लगा था, ये लगा था। लो कौन सा लगा था, ये लगा था आपके पास। आपने सबसे पहले लो मार कर लिया, ये हाई मार कर लिए। देन आपने मैंने आपको क्या कहा कि आपने 3 AM से लेके 5 AM के दरमियान आपने वेट करना है कि इसका लो या हाई स्वीप हो जाए। देन आपके पास अगर आप देखो कि फिक्स 451 पे आपके पास क्या लगा था, ये
हाई स्वीप हो गया था, ठीक है। और आपके पास टाइम फ्रेम कौन सा, भी मैंने 3 मिनट ओपन किया, तो आपके पास 3 मिनट के हिसाब से क्या हुआ है, ये आपके पास फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ जो था, वो क्या हुआ, प्रॉपरली यहाँ पे इन्वर्स हो गया, ठीक है। जैसे आपके पास फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ इन्वर्स हो जाता है, देन आप क्या करोगे, अपोजिट लिक्विडिटी इसको टारगेट करोगे। कौन सी थी नियरेस्ट लिक्विडिटी आपके पास, कौन सी आ रही है, ये लिक्विडिटी आ रही है, राइट। और जुडास पिंक का जो आपके पास लो लगा था आपके पास, वो, तो यहाँ तक आपने क्या किया, प्रॉपर पार्शल बुकिंग कर लिया यहाँ पे। और ये यहाँ इस आई को क्यों नहीं स्वीप किया है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, प्रॉपर एसएमटी फॉर्म हुई थी, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे ये लो स्वीप नहीं हो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ट्रेड है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे अगले दिन की एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपके पास 0-0 की प्राइस स्टार्ट हुई, उसके दौरान आपके पास हाई ये लगा था, लो ये लगा था, आपने 3M की विंडो तक इसको ये पूरा मार कर लिया, ठीक है। 0-0 से लेके 3M तक ये पूरी विंडो आपने मार कर लिया। उसी दौरान आपके पास हाई कौन सा लगा था, ये वाला लगा था, राइट। लो ये आपने क्या किया, 3M से लेके 5M की अगेन न्यू विंडो यहाँ पे आपके पास मार करनी है। अब वेट करना है कि 3M और 3M से लेके 5M के दरमियान आपके पास या तो हाई स्वीप हो या लो स्वीप हो। अच्छा, वहां पे सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि देखो, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो ना, तो प्राइस आपके पास कहाँ है, 0-0 से ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने लोगों ने लाजमी याद रखना है कि प्राइस आपके पास अगर आपने सेल करना है, तो प्राइस को 0-0 से ऊपर ही होना चाहिए। और अगर आपने बाइंग करना है, तो प्राइस को 0-0 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप देखो कि आपके पास क्या हुआ है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है विद इन नेक्स्ट विंडो 3M से लेके 5M के दरमियान, ठीक है। और उसी के साथ आपके पास क्या हुआ है, M3 के हिसाब से ये आपके पास एनवन में भी आपके पास प्रॉपर इन्वर्जन फॉर्म हो गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉपर इसको M3 का कंसीडर करता हूँ, क्योंकि M3 के हमारे पास स्ट्रांगली इन्वर्जन फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपके पास इस कैंडल ने क्या किया, प्रॉपर इन्वर्जन फॉर्म कर दिए। अब आप क्या कर सकते हो, इसी इन्वर्जन से इंटर हो सकते हो। स्टॉप लॉस आपका उसी हाई के ऊपर, और टारगेट आपका नियरेस्ट जो भी लिक्विडिटी आपके पास आ रही है, वो, ये आपकी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी है, सेकेंड ये। और जो डास्टिंग का जो आपके पास लास्ट लो लगा था, वो आपने क्या करना है, प्रॉपरली मार्क कर देना है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास कुछ और भी कंफर्मेशन होती है एसएमटी वगैरह के, लेकिन वो हम, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो इंशाल्लाह वो आप किसी और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सम टाइम आपके पास ये जो पूरी की पूरी जो ट्रेड है ना, वो विद इन 2 आवर की टाइम फ्रेम के अंदर ही टीपी आपकी हिट कर जाता है। लेकिन अगर नहीं भी करता, तो ये आपके पास प्रॉपरली आप ये लिक्विडिटी सीप हो गया, अपने ब्रेक इवन करके इसको छोड़ देना, और अपोजिट लिक्विडिटी का, और ये लाजमी हिट होता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट नेक्स्ट डायरेक्शन पे, अगर इसने या लेट्स सपोज अगर हमारे पास बयास बुलिश ही है ना, तो अगर मार्केट ने बाइंग ही जाना, तो ये आपके पास ये लिक्विडिटी स्वीप करके ही जाएगा, अदरवाइज मार्केट का अपोजिट दोबारा अपसाइड पे जाने की चांसेस कम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल। ये हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस 0-0, यहाँ पे सॉरी ये मैंने 3 मिनट का किया ना, यहाँ पे 0-0 प्राइस स्टार्ट होगी हमारे पास। उसी का लो हमारे पास कौन सा लगा था, ये हमारे पास जुडास सिंह का लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अगर आप देखो ना, और यहाँ से आपके पास 0-0 स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्राइस आती ही पहले डाउन साइड की मूव उसने दे दिए, ये आपका 0-0, ठीक है। उसी दौरान आपके पास लो कौन सा लगा था, ये लगा था इस वीक के साथ, राइट। हाई कौन सा लगा था, ये आपके पास हाई लगा था 3M तक, ठीक है। सॉरी मैं इसको यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास ये हाई है उसका, ठीक है। ये हाई है। अब ये देखो 3M तक आपके पास लो कौन सा लगा था, ये था हाई
यहाँ तक गया, ये आपने हाई मार्क कर लिया। अब आपके पास आपने वेट करना है नेक्स्ट विंडो का 3 AM से लेके 5 AM तक। प्राइस 00 से ऊपर ही है, ये आपके पास हाई था। किस टाइम फ्रेम के अंदर ये स्वीप हुआ है प्रॉपरली? 3 AM से लेके 5 AM के टाइम के पास आपके पास ये प्रॉपरली हाई स्वीप हुआ। अभी ये देखो, पहले आपके पास यहाँ पे स्वीप हुआ है, लेकिन आपके पास कोई इन्वर्जन फॉर्म नहीं हुआ। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपने इसके अंदर प्रॉपरली इन्वर्जन का वेट करना है, ठीक है। इनके पास टटू सूप हो गया। गेम सेट, एक सेकंड। ये हाई जैसे स्वीप हो गया, ये भी आपके पास हाई स्वीप होता है, लेकिन आपके पास प्रॉपर इन्वर्जन फॉर्म नहीं होता। ये आपके पास अगेन हाई स्वीप हो गया, ठीक है, टटर स्वीप हो गया। उसके बाद हमारे पास ये प्रॉपरली इन्वर्जन फॉर्म हो गया। इसी इन्वर्जन से हम क्या कर सकते हैं? अगेन सेल की एंट्री, टारगेट हमारे पास नियरेस्ट लिक्विडिटी, आपके पास फर्स्ट लिक्विडिटी, ठीक है। ये मतलब ये सारे आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आती है। और सेकंड आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और ये आपका यूडास्विंग का लो, सर। उसके बाद हम आते हैं अगले दिन के सेशन पे, ठीक है। ये आपने 00 से लेके 3 AM का हाई मार्क किया, सॉरी टाइम विंडो मार्क किया। उसी दौरान आपके पास ये हाई लगा, ये लो लगा था, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये लो स्वीप हो गया, लेकिन प्रॉपरली आपके पास कोई इन्वर्जन फॉर्म नहीं कर। इस पूरी रैली के अंदर अगर आप देखते हो ना, तो आपके पास कोई भी इन्वर्जन फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो, कोई भी आपके पास इन्वर्जन फॉर्म नहीं हुआ। ये जहाँ तक भी आपके पास आ रहा है, लेकिन आपके पास जो टाइम फ्रेम है 5 AM तक, ये यहाँ तक, अगर आप ये लो स्वीप कर लिया मार्केट ने, ठीक है, लेकिन आपके पास प्रॉपर इन्वर्जन फॉर्म नहीं हुआ M3 के अंदर। ये अगर आप देखो M3 के अंदर किसी भी मार्केट ने इन्वर्जन को फॉर्म नहीं किया। अब मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट को उसको बाइंग भी जाना है ना, तो प्रॉपर यहाँ तक लिए लाजमी जाता है। लेकिन आपके पास जो इस दिन का, ये कौन सा दिन है आपके पास? 18 फरवरी 2026। तो इस दिन आपके पास ये प्रॉपरली ट्रेड नहीं बना। तो समटाइम आपके पास ट्रेड नहीं भी बनती, तो इसका ये मतलब नहीं आपकी स्ट्रेटेजी फेल होती है, या मतलब मायूस नहीं होने इस चीज़ में बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट डे हम आते हैं, सेम चीज़। यहाँ पे आपके पास प्राइस 00 से स्टार्ट हुई है, उसी दौरान आपका हाई लगा था। लो आपके पास ऑलरेडी यही है, क्योंकि ये प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, तो यहाँ डायरेक्ट ऊपर ही चला गया, तो ये आपके पास लो ही है। इसको हम, ये लो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो लास्ट लो है, जो यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई थी। अगर प्राइस यहाँ से पहले स्टार्ट होती डाउन साइड पे आई होती, तो हम यहाँ पे इसकी लो मार करते, लेकिन प्राइस स्टार्ट होती अप साइड पे चलेगी, तो हमारे पास उसकी लो ये रह गई, हाई ये रह गया, ठीक है। जैसे ये हाई किस टाइम विंडो में स्वीप हो गया, सॉरी, 3 AM से लेके ये पूरे आपके पास 5 AM की विंडो है। जैसे आपके पास ये हाई स्वीप हो गया, देन आप देखते हो कि आपके पास यहाँ पे हाई स्वीप होती फर्स्ट ब्रांडेड एफईजी कौन सा है, ये M3 के अंदर। जब आपके पास इन्वर्जन फॉर्म हो गया, देन अगेन आप क्या कर सकते हो? सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके पास जो नियरेस्ट लिक्विडिटी वो कौन सी है, करीबी करीबी? एक तो आपके पास ये है, राइट। देन आपकी ये लिक्विडिटी और प्राइस 00 तक, इसको आप इजीली होल्ड कर सकते हो। अगर प्राइस ने अब जाना भी है ना, तो एक दफ़ा प्राइस 00 से नीचे लाजमन आती है।
उसके बाद हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है ऑलमोस्ट। हाँ, यहाँ पे अगेन अगले दिन की बात देखते हैं हम। यहाँ पे आपके पास प्राइस कहाँ पे स्टार्ट होगी, 0 0 से ये आपके पास प्राइस स्टार्ट हो गई। उसी दौरान प्राइस में थोड़ी सी रेंज की, ये हल्का सा वीक लगा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपरली उसका हाई है, क्योंकि ये 0 0 के अंदर ही लगा है ना। ठीक है, तो ये उसका हाई हो गया। और 0 0 से इनिशियली आपके पास इसी टाइम फ्रेम के अंदर कौन सी विंडो थी, ये उसका लो लगा था। यहाँ पे आपके पास 3 AM का टाइम स्टार्ट हो गया। अब आपने वेट करना है कि आपके पास ये सी लो का, ये लो स्वीप हो या हाई स्वीप हो। ठीक है, देन आप क्या करते हो, आपके पास फर्स्ट प्लेनेटरी रेफ्यूजी कौन सा होगा, इन्वर्स हो गया। यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये आपके पास क्या थी, प्रॉपरली इन्वर्टेड फॉर्म हो गया, तो आपके पास यहाँ से आपकी अगेन बाइंग की एंट्री। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका इसी के नीचे। वैसे तो अमूमन आपके इसी एफईजी के कैंडल से नीचे बनती है स्टॉप लॉस, लेकिन सिक्योर एसएल ये है कि आप इस लो के नीचे रखो। अमूमन जो है ना आपका एसएल उसी कैंडल के नीचे आता है, जो इस कैंडल के पास आपके पास इन्वर्टेड फॉर्म होता है। तो इसमें आपके पास नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी थी, ये वाली, और 0 0 और उसी जुटला स्विंग का हाई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।